उपस्थिति आपके साथ बनी रहे और सब आप सभी जितने आज परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं, निश्चय ही परमेश्वर की ओर से आप सभी आशीषित होंगे। और इन दिनों में जो हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है क्रूस की कथा, निश्चय ही मैं उस पद को एक बार फिर पढ़ देना चाहूंगा आप लोग के सम्मुख में, ताकि हम लोग कंटिन्यूअस में आ सकें। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसका 18वां वचन, 1 अध्याय उसका 18वां वचन, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 18वां वचन। यहां यूं कहता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। और मैं ये भी बताया था मेरे प्रियो, जो पिछला हम लोग का जो टॉपिक था कि क्रूस की कथा जो है क्या चीज है। वास्तविक में क्रूस की कथा जो है व्यवस्था को पूरा करने की घटना है। परमेश्वर पिता ने जो यीशु मसीह ने जो कहा, यीशु मसीह ने जो शब्द कहा था, हम जानते हैं मत्ती 5:17 में कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं परंतु उसको पूरा करने आया हूं। और वास्तविक में क्रूस की जो कथा है वो व्यवस्था को पूरा करने की घटना है। महायाजकों की जो व्यवस्था थी, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को मलिकिसिदक की रीति पर एक युगान युग याजक ठहरा करके उस व्यवस्था को पूरा कर दिया, जो सिर्फ और सिर्फ हारून वंशों के लिए थी। मलिकिसिदक की रीति पर परमेश्वर पिता ने युगान युग उस महायाजक की प्रथा को ठहरा दिया, ताकि आप और मैं उसी मलिकिसिदक की रीति के आधार पे याजकों का समाज गिने जाएं, याजकों का समाज गिने जाएं। जैसा कि पतरस की पत्री में कहता है कि तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। मेरे प्रियो, आज हम लोग याजकों के समाज के रूप में है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो महायाजकों का महायाजक है, वो आपके मेरे लिए वो बलिदान को ले गया। दूसरा बात, मेमना, वो जीवता मेमना, परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप को उठा ले गया, वो अपने आप को वो मेमना बना करके बलिदान किया और परमेश्वर की उपस्थिति में ले गया उस ब्लड को, ताकि आपके और मेरे लिए वो पश्चाताप कर सके। वो पश्चाताप किया, आज आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के जरिए उद्धार को प्राप्त कर लिए। और इस बात को हम लोगों ने देखा था कि व्यवस्था का पूरा होना, व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया उस क्रूस पे। और वो घटना जो है, क्रूस की जो घटना है, क्रूस की कथा जो है, जो घटना घटित हुई उसमें, वो व्यवस्था को पूरा होने की घटना है। आज जो हम देखेंगे, आज जो हम देखेंगे वो ये टॉपिक के ऊपर देखेंगे कि क्रूस की कथा मृत्यु को हराने की घटना है। क्रूस की कथा मृत्यु को हराने की घटना है। आप और मैं जानते हैं कि जब मनुष्यों ने पाप किया, परमेश्वर पिता ने हिदायत दे दी थी, हिदायत दे दी थी कि तुम इस वाटिका के हर वृक्षों का फल खाना, परंतु वाटिका के उस बीज के वृक्ष का फल ना खाना, जो भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल है, और उसको जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और परमेश्वर पिता ने इस बात को हिदायत दी थी, उनको चेतावनी दी थी। और आदम ने खाया, हवा ने खाया, हवा और आदम ने दोनों ने मिलकर खाया, और ऐसा हुआ कि मृत्यु का प्रभाव उनके जीवन में आ गया। परमेश्वर ने जो डिवाइन बॉडी उनके जीवन में दी थी, एक दिव्य शरीर जो उनके जीवन में दी थी, मेरे प्रियो, वो शरीर खत्म हो गया। आप देखेंगे जिस प्रकार पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 15वां अध्याय पूरे चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि नाशवान देह जो है अमरता को पहन लिया, नाशवान देह जो है अमरता को पहन लिया। और वास्तविक में आदम ने उस चीज को खो दिया था। वहां उसी 15 अध्याय में आप पढ़ेंगे कि पहला आदम मृत्यु को लाया, परंतु अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, ऐसा करके लिखा हुआ है वहां पर। तो यहां पूरी बाइबल में जब आप पढ़ेंगे तो सिर्फ 2 आदम का जिक्र मिलता है। एक आदम जो उत्पत्ति के समय में था, और दूसरा आदम जो यीशु मसीह है, जो अंतिम आदम कहलाया। तो 2 ही आदम के बारे में जिक्र है बाइबल में। तो पहला आदम पाप को लाया, पहला आदम मृत्यु को ले आया, परंतु अंतिम आदम जो है जीवनदायक आत्मा बना। मेरे प्रियो, एक बात को मैं बताना चाहूंगा, आदम और यीशु मसीह का ही जिक्र वहां पर क्यों है, इस बात को जरा देखेंगे। पहला आदम का रिलेशन जो है मृत्यु से था, और अंतिम आदम का रिलेशन जो है मृत्यु से जय पाने का रिलेशन था, मृत्यु से जय पाने का रिलेशन था। पहला आदम जो है अमरता, जो उसका डिवाइन शरीर था जिसको परमेश्वर पिता ने दिया था, उसको खो दिया था, उसने खो दिया था। और उस डिवाइन शरीर को खोने की वजह से वो सिर्फ और सिर्फ मिट्टी का शरीर था, और मिट्टी में मिल जाना है करके परमेश्वर पिता ने बता दिया था। आप जब उसको उत्पत्ति की किताब में जब आप पढ़ेंगे तो वहां स्पष्ट रूप में परमेश्वर पिता ने कहा है, स्पष्ट रूप में कहा है। जब आप पढ़ेंगे
उत्पत्ति में आ जाइए, थोड़ा सा उसको पढ़ लेते हैं हम लोग और उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पर 19 पद में, 3 अध्याय के 19 पद में कहता है, और अपने माथे की पसेनी की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर पिता उसको उसकी जो असलियत है, मनुष्य की जो असलियत है उसको बता रहे हैं कि तू मिट्टी का है और मिट्टी में मिल जाएगा। क्योंकि ये पाप करने के बाद जो उसके जीवन में मृत्यु का प्रभाव आ गया, उसके बाद का परमेश्वर का स्टेटमेंट है। परमेश्वर पिता ने आदम को ये बात को बताई कि तू मिट्टी का है और मिट्टी में मिल जाएगा। और उसके बाद देखिए, जब 22 पद में आ गया, 22 पद में आएंगे तो वहां पर साफ साफ परमेश्वर पिता क्या कहते हैं 22 पद में, 3 अध्याय का 22 पद। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ ले और सदा जीवित रहे। अर्थात मृत्यु उसके ऊपर काबिज हो गई थी और वो मृत्यु की दशा में, पापमय दशा में इस फल को खाने के बाद वो सदा जीवित रहता। और यही बात परमेश्वर पिता नहीं चाहते थे। यही बात परमेश्वर पिता नहीं चाहते थे कि पाप के दशा में मनुष्य अमरता को प्राप्त करे। मेरे प्रियो, वहां पर जीवन का वृक्ष भी था और वहां पर मृत्यु का, मनुष्य ने मृत्यु के वृक्ष को, भले बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल को उसने खा लिया जो मृत्यु को उत्पन्न करता था, उसको खा लिया। और शैतान तो यही चाहता था कि उसको खाए करके, और उसको खाने के बाद मृत्यु का प्रभाव उसके जीवन में आ गया। जिस प्रकार से परमेश्वर पिता ने आदम को एक दिव्य शरीर के रूप में बनाया था, वो दिव्य शरीर खत्म हो गया उसी समय। फल खाने के बाद तुरंत दिव्य शरीर खत्म हो गया और उसका शरीर जो परमेश्वर पिता ने भूमि की मिट्टी से रचा था, वो भूमि की मिट्टी से हो गया। उसका डिवाइन बॉडी जो है खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे मृत्यु हुए, क्रूस पे मरे प्रभु यीशु मसीह जो अंतिम आदम है, जो क्रूस पे मरे, और जब वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। आप जानते हैं, एक चीज को मैं आप लोग को क्लियर करना चाहूंगा, एक चीज को आपको क्लियर करना चाहता हूं। यहां उत्पत्ति की किताब में जब आप पढ़ेंगे और उसका 2 अध्याय का 25वां वचन, अंतिम वचन को, 2 अध्याय का अंतिम वचन को पढ़ेंगे और वहां पर क्या लिखा हुआ है, आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, वो वस्त्रहीन थे, कपड़ा उन्होंने नहीं पहना था। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो लजाते नहीं थे। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि उनका नंगापन को परमेश्वर का सामर्थ्य और परमेश्वर का जो परमेश्वर पिता ने एक दिव्य शरीर उनको दिया था, वो कवर किए हुए, वो कवर किए हुए था। वस्त्रों की आवश्यकता नहीं थी उनको, वस्त्रों की आवश्यकता नहीं थी। उनका नंगापन नहीं दिखता था, उनका नंगापन नहीं दिखता था, परंतु परमेश्वर का सुरक्षा, परमेश्वर का सामर्थ्य जो डिवाइन बॉडी के रूप में परमेश्वर पिता ने उनको दिया था, वो था। लेकिन जैसे ही वो फल खाया, वो डिवाइन बॉडी खत्म हो गया और शर्म नाम की चीज उनके जीवन में आ गई और वो पेड़ झाड़ियों के पीछे में जाकर के छिप गए और परमेश्वर से कहते हैं, मैं डर गया था, तेरी आवाज सुन के मैं डर गया था, क्योंकि मैं नंगा था। इतना समय तक उसको पता नहीं चला कि वो नंगा था, क्योंकि डिवाइन बॉडी का कवर उसके शरीर में था मेरे प्रिय। और जैसे ही वो शरीर जो है खत्म हो गया, जो डिवाइन बॉडी है खत्म हो गया, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी का शरीर बच गया, आदम को अपनी रियलिटी पता चल गई कि वो नंगा है। यीशु मसीह जब क्रूस पे बलिदान हुए, यीशु मसीह जब क्रूस पे बलिदान हुए, उसके बाद जब उनको गाड़ा गया और तीसरे दिन जब मृतकों में से जी उठा, जब क्रूस में टांगा गया, आपको याद होगा एक घटना, यहां यीशु मसीह की एक वाणी कहती है, क्रूस में चढ़े हुए एक वाणी को आप याद करेंगे, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और कौन से समय में यीशु मसीह ने बोला? जब यीशु मसीह के कपड़े को उन्होंने चिट्ठी डालकर आपस में बांट लिए, तब यीशु मसीह ने शब्द को बोला। मेरे प्रियो, एक बात को मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, अर्थात यीशु मसीह के क्रूसीफिक्शन से पहले, यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाने से पहले, उन्होंने यीशु मसीह के एक वस्त्र को उतार दिए थे। जितने वहां पर थे, यीशु मसीह के वस्त्र को उतार दिए थे। और यहां स्पष्ट तौर पे बताया जाता है, रोमन गवर्नमेंट का सबसे क्रूरतम सजा जो यीशु मसीह ने लिया अपने ऊपर, यीशु मसीह को जो दिया गया था, ये रोमन गवर्नमेंट का सबसे क्रूरतम सजा था। और वहां पर निर्वस्त्र होकर के, निर्वस्त्र करके यीशु मसीह को क्रूस पर टांगा गया था मेरे प्रिय। उसके पूरे वस्त्र उतार दिए गए थे, किलों से बेच दिया गया था और शरीर का हर एक हिस्से को छलनी कर दिया गया था। एक एक कतरा खून का बहता गया और एक एक पाप हमारे क्षमा होते गए। और यीशु मसीह वहीं क्रूस पर उसकी मृत्यु हो गई। और जब उसको गाड़ा गया, आपको एक बात बता दूं, जैसे ही वो जी उठा तीसरे दिन,
सबसे पहले महिलाओं में से बहनों को दिखाई दिया, मरियम को दिखाई दिया, सबसे पहले मरियम को दिखाई दिया। तो मेरे प्रियो एक प्रश्न वहां पर उठता है, यीशु मसीह जिस वस्त्र में थे वो निश्चय ही कफन का वस्त्र नहीं था, क्योंकि पतरस जब जाके देखता है कि जो कपड़े उसके शरीर में लपेटे गए थे, उसके सिर में लपेटे गए थे, एक किनारे पर लपेटा पाया गया था, एक किनारे पर वो एक जगह पे लपेटा पाया गया था। तो यीशु मसीह जब वो उनको दर्शन दिए तो कौन सा वस्त्र पहने हुए थे? मेरे प्रियो, यीशु मसीह तो क्रूस पे नंगे लटके थे, लेकिन ये कहां से किसने आके उसको वस्त्र दिया? यही वो वस्त्र है जो आदम ने खोया था और यीशु मसीह ने दोबारा प्राप्त किया, वो डिवाइन बॉडी। ये डिवाइन बॉडी की खासियत यही थी कि उस पर गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता है। वो डिवाइन बॉडी की खासियत ये थी कि यदि चारों तरफ से दरवाजा बंद है तो उनके बीच में प्रकट हो सकता है। ये डिवाइन बॉडी की खासियत थी। यही चीज को आदम ने खोया था, यही चीज को आदम ने खोया था। इसी कारण से उसको प्रथम आदम कहते हैं और इसी कारण से यीशु मसीह को अंतिम आदम कहते हैं। मेरे मृत्यु को हराने की घटना है। क्रूस की कथा मृत्यु को हराने की घटना है। मेरे प्रियो, कई प्रभु के दासों के द्वारा आप सुनने को पाएंगे, मृत्यु को जो डेफिनेशन आपको देंगे कोई भी, तो सीधा सीधा बोलेंगे मृत्यु अटल सत्य है, मृत्यु अटल सत्य है। कई लोग तो ऐसा बोलते हैं मृत्यु एक कड़वा सच है, और मैं तो सोचता हूं आप लोग भी ऐसा विश्वास करते होंगे कि मृत्यु कड़वा सच है, एक ना एक दिन हम सबको देखना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। इस बात पे हम लोग विश्वास करते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह के बारे में आप पढ़ेंगे, पूरे चारों गॉस्पेल में पढ़ेंगे, ज्यादातर मरना शब्द को यीशु मसीह ने इस्तेमाल नहीं किया है, सोना शब्द को इस्तेमाल किया है। जब लाजर मर गया था तो यीशु मसीह ने स्पष्ट कह दिया कि मेरा मित्र सो रहा है, मैं उसको जगाने जाता हूं। जब पत्रियों में पढ़ेंगे तो जो प्रभु में सोए हैं करके वचन लिखा है। तो मेरे प्रियो, जितने हम लोग मसीही हैं ना, मरते नहीं, हम लोग सोते हैं, क्योंकि हमारी आश है कि हम लोग जीवित होंगे। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह अनंत काल के लिए जी उठा, उसी प्रकार आप और मैं अनंत काल के लिए जी उठेंगे। तो मृत्यु है क्या एक्चुअली? यदि मृत्यु अटल सत्य नहीं है, यदि आप ऐसा ही सोचते हैं मृत्यु सत्य है, यदि आप सोचते हैं, तो आपको एक बात बता दूं, यीशु मसीह ने बाइबल में या पूरी बाइबल को आप पढ़ेंगे, कहीं भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है कि मृत्यु सत्य है करके। स्टेटमेंट ये दिया है प्रभु यीशु मसीह ने कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है कि सत्य मैं हूं, और आप मृत्यु की तुलना यीशु मसीह से नहीं कर सकते। इसी कारण से मृत्यु सत्य नहीं है, सत्य यीशु मसीह है। तो मृत्यु है क्या चीज? मृत्यु क्या है? मेरे प्रियो, मृत्यु एक भ्रम है, मृत्यु एक भ्रम है। दैट इज एन इल्यूशन, एक इल्यूशन है ये। क्या है मृत्यु? देखिए, जब यहां पर आप पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 6 अध्याय और उसका 23 वचन, रोमियो की पत्री 6 अध्याय 23 वचन, जैसे मिलते जाता है धड़ाधड़ पढ़ते जाएंगे हम लोग ताकि आगे बढ़ पाएंगे। यहां लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो पाप की मजदूरी, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, पाप की मजदूरी मृत्यु है। और जब मैं इसको थोड़ा सा अध्ययन कर रहा था, गूगल पे सर्च कर रहा था, तो एक ग्रीक शब्द मुझको मिला जो मूल बाइबल में है। वहां ग्रीक शब्द जो मिला है वो थानाटोस, थानाटोस करके शब्द मिला है, और जिसका रियल मीनिंग होता है, जिस शब्द को इस्तेमाल किया गया है, वो रियल मीनिंग होता है सेपरेशन ऑफ द सोल एंड द बॉडी। उस शब्द का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ द सोल एंड द बॉडी, यहां पर मतलब उसका होता है। तो मृत्यु क्या है? मृत्यु सत्य नहीं है मेरे प्रियो। मृत्यु मात्र यही है कि परमेश्वर पिता ने जिस प्रकार से आपको और मेरे को देह, प्राण और आत्मा के रूप में बनाया है, तो मृत्यु जो है इन तीनों चीज का सेपरेशन है, तीनों चीज का सेपरेशन है। शरीर, प्राण और आत्मा अलग अलग हो जाना ही मृत्यु है। परमेश्वर पिता ने एक बांध के रखा हुआ है। आदम को जब बनाया परमेश्वर पिता ने, तो देह, प्राण, आत्मा करके बनाया था और इसको अमरता का रूप दिया था, दिव्य शरीर में इसको बांध दिया था।
दिव्य शरीर में बांध दिया था, और दिव्य शरीर को शैतान जब खत्म कर दिया तो ये धीरे धीरे करके इसका जो चुंबकत्व था, इसका जो जुड़ाव था, ये जुड़ के थे, ये धीरे धीरे करके खत्म हो गया। जिस दिन सेपरेशन होता है वही मृत्यु कहलाता है। प्रभु यीशु मसीह ने पुनः जी उठ करके उसको जोड़ दिया, देह प्राण आत्मा को, और आज प्रभु यीशु मसीह युगानुयुग जीता है। वही चीज को हम लोग भी प्राप्त करेंगे युगानुयुग के लिए। तो मृत्यु क्या है? मृत्यु जो है वो है देह प्राण आत्मा का अलगाव। पाप की मजदूरी है, वो मजदूरी के स्वरूप में मानव जीवन को मिला है। जो सृष्टि की शुरुआत से जो मजदूरी किया गया था, उसका फल स्वरूप में, मजदूरी का जो प्रतिफल है उसके रूप में आपके मेरे जीवन में, पूरे मानव जाति के जीवन में वो चीज मिला है। तो मृत्यु क्या है? मृत्यु पाप की मजदूरी है, और ग्रीक वर्ड के आधार पे वो देह प्राण आत्मा का अलगाव है। मृत्यु कुछ नहीं है परंतु एक इल्यूजन है, देह प्राण आत्मा का अलगाव है। और आगे हम लोग देखते हैं याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 15 वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन, याकूब की पत्री 1 अध्याय 15 वचन। आप लोग को मिल गया होगा, पढ़ सकते हैं। हाँ, यहां पर फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो ये मृत्यु की पैदाइशी कैसी होती है यहां पर बताया है। तो क्या लिखा है? अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। और यहां पर स्पष्ट तौर पे उत्पत्ति की घटना के बारे में क्या बोलना चाहिए, इंडिकेशन दिया जा रहा है साफ साफ। जब हवा इनके हृदय में, आदम और हवा में से हवा के हृदय में जब अभिलाषा उत्पन्न हुई, एक इच्छा जागृत हुई, डिजायर उत्पन्न हुआ उसके अंदर में, तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है वो पाप को पैदा किया, जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन को पैदा किया। जैसे ही उसके मन में डिजायर पैदा हुआ, परमेश्वर ने जिस चीज को प्रतिबंधित किया था, उस प्रतिबंधित चीज को करने के लिए उसके मन में इच्छा जागृत हुई। और वहां पर इच्छा जागृत होने पर क्या हुआ? जब वो इच्छा जागृत हुई तो वो प्रबल होते गया, प्रबल होते गया, प्रबल होते गया। प्रबल होना मतलब पाप का बढ़ जाना, और जब पाप बढ़ गया तो क्या कहता है? मृत्यु को उत्पन्न कर दिया। जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। मेरे प्रियो, उत्पत्ति 2:17 के आधार पर वहां पर देखेंगे कि अदन की बारी में वो मृत्यु का जन्म हुआ। अदन की बारी में वो मृत्यु का जन्म हुआ। और वहां पर देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने जो आदेश दिया था उसको न मानने के कारण मनुष्य जाति को शैतान ने मृत्यु के जरिए हरा दिया। मृत्यु की जीत हो गई। अदन की बारी में मृत्यु की जीत हो गई मेरे को। लेकिन परमेश्वर मनुष्य जाति को छोड़ा नहीं। उसने आदम के मौत के बदले एक मेमना बलिदान किया, और जो जो वस्त्र उसने खोया था, अमरता का वस्त्र उसने खोया था, उसको मेमने के वस्त्र को उसको पहना दिया गया। आदम को मेमने के वस्त्र को, जो चमड़े का अंगरखा था, उसको पहना दिया गया परमेश्वर की ओर से। आदम के ऊपर मृत्यु हावी था, और एक दिन आदम मर गया। उसके बाद पूरी मानव जाति मरने लगी। और मेरे प्रियो, मृत्यु जीत गया, और न सिर्फ मनुष्य एक आदम के ऊपर जीता, परंतु रोमियो 5 अध्याय उसके 12 वचन और 19 पद से, 12 वचन से 19 पद तक आप लोग देखेंगे 5 अध्याय का। तो मैं आप लोग के लिए पढ़ दूंगा। वहां पर क्या लिखा हुआ है? रोमियो 5 12 से 19। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। अब वो सिर्फ और सिर्फ आदम तक सीमित नहीं था वो मृत्यु जो है, परंतु आदम से रिलेटेड जितने लोग उसके डिसेंडेंट थे, जितने लोग उसके वंश के नीचे आते गए, आदम के नीचे आते गए, सभी के ऊपर पे मृत्यु का बीज हो गया। मैं एक एग्जांपल दूंगा, यदि आप लोग के सम्मुख में, यदि मैं एक उदाहरण दूंगा तो सीधा सीधा आप समझ जाएंगे। यदि माता पिता को एड्स हो जाता है तो बच्चे चाहे कोई गलती करे या न करे, एड्स उसको उधारी में मिल जाता है, गिफ्ट के तौर पे मिल जाता है, वो बिन मांगे मिल जाता है उसको एड्स बीमारी जो है। पाप भी उसी प्रकार से है। जब माता पिता
आदि माता पिता ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उनके जीवन में मृत्यु आई, तो वो जो हम लोग का जो जीन है, आदम हवा का जो जीन है हमारे अंदर में जो ब्लड के रूप में आया, वो निश्चय ही वो पाप का जो प्रभाव है, वो मृत्यु का प्रभाव है, आपके मेरे जीवन में आ गया। और वो मृत्यु पूरे मानव जाति को अपने कवर में ले लिया, पूरी सृष्टि पर फैल गया। यहाँ पर परमेश्वर के वचन के आधार में दिया गया है मेरे प्रियो। ओ परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। और वहां पर 14 वचन में साफ साफ कहता है, यहाँ लिखा हुआ है, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर राज्य किया, चाहे वो भविष्यवक्ता हो, चाहे परमेश्वर का बड़ा से बड़ा दास हो, चाहे वो एलिया हो, चाहे एलिशा हो, चाहे यशायाह नबी हो, चाहे कोई भी नबी हो, चाहे कितनों भी लोग हो, सबके ऊपर मृत्यु ने शासन किया। सबके ऊपर मृत्यु की जीत हुई थी अदन की बारी में, और वो सबके ऊपर शासन किया, सबके ऊपर शासन किया। और परमेश्वर इस बात को जान रहे थे, परमेश्वर इस बात को देख रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, एक बहुत ही अद्भुत घटना है उत्पत्ति की किताब में कि मृत्यु की जीत हुई थी। और वहां पर जब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह इस प्लान को परमेश्वर पिता के जरिए, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के जरिए इस प्लान को पूरा किया जाता है। जब हम आएंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय में आएंगे तो ये क्लियर दिखता है। यहां पर जो युद्ध हुआ था उत्पत्ति की किताब में, जो युद्ध हुआ था आदम और हवा और शैतान के बीच में युद्ध हुआ था। आदम ने हवा और आदम शैतान ने हवा और आदम को बहका दिया ताकि वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करे और पाप में पड़ जाए। शैतान तो है परमेश्वर को बहका नहीं सकता, लेकिन मानव जाति को उसने बहका दिया जो परमेश्वर की सृष्टि थी। शैतान भी स्वयं परमेश्वर की बनाया गया स्वर्गदूत था। शैतान जो है परमेश्वर का बनाया गया स्वर्गदूत था, लेकिन उसके कर्मों की वजह से, उसके बुरे कर्मों की वजह से वो शैतान बन गया। और वो जो है परमेश्वर ने उसको स्वर्गदूत के रूप में सृष्टि की थी, अर्थात वो भी एक क्रिएटेड बीइंग है। शैतान भी एक क्रिएटेड बीइंग है, और उसको और एक क्रिएशन दूसरे क्रिएशन के साथ इनका क्या बोलना चाहिए, एक युद्ध हुआ जिसमें मृत्यु की जीत हुई। जो शैतान का पक्ष है उसकी जीत हुई, लेकिन आदम और हवा की हार हुई थी। तो युद्ध जो है आदम और हवा और शैतान के बीच का युद्ध था। और वहां पर चाहते परमेश्वर, देखिए परमेश्वर पिता चाहते यूं ही एक फूंक में मार देते शैतान को। और जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे थिस्सलुनीकियों की पत्री में पढ़ेंगे ना, तो उसके आगमन के तेज से शैतान भस्म हो जाएगा, और उसके मुख के फूंक से, उसके आगमन के फूंक से, उसके मुख के फूंक से शैतान खत्म हो जाएगा। तो परमेश्वर पिता ने उत्पत्ति में शैतान को क्यों खत्म नहीं किया? रीजन ये है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर पिता चाहते थे कि मानव जाति के विरुद्ध में शैतान ने पाप किया है, मानव जाति को बहकाया है, इस कारण से मानव जाति ही उसको हराएगा। मृत्यु के द्वारा उसने जीत पाई है मानव जाति के ऊपर, इस कारण से मानव जाति ही उसको हराएगा। ये परमेश्वर का निर्णय था। कारण जब उत्पत्ति की किताब में जब उसने मृत्यु को जीत दिला दी शैतान ने, तब परमेश्वर पिता ने वहां पर एक भविष्यवाणी की है। आप लोग के सम्मुख वो भविष्यवाणी को मैं पढ़ देना चाहता हूं, जिसको आप लोग भी जानते हैं, बड़े अच्छे से जानते हैं। जब आप पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय और पद संख्या 15 को, वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, उत्पत्ति 3 और उसका 15 पद में लिखा हुआ है। देखिए यहां पर पाप शैतान ने जैसे ही कराया, मृत्यु का अधिकार क्षेत्र में मनुष्य जाति आ गया, तब परमेश्वर पिता ने यहां पर सीधा सीधा एक डिक्लेरेशन कर दिया। क्या कहा? और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इस स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। मानव जाति के विरुद्ध में शैतान ने उकसाया, शैतान ने पाप करवाया था मानव जाति को, इसीलिए परमेश्वर ने साफ साफ बोल दिया कि यही मानव जाति का वंश, यही स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा। क्योंकि परमेश्वर जान गए थे, क्योंकि युद्ध जो है मनुष्यों और शैतानों के बीच में है। पौलुस जब इस बात को समझ गया मेरे प्रियो, तो पौलुस स्पष्ट तौर पे कहता है कि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु अंधकार और शैतान की आत्मिक सेनाओं से जो आसमान में। हालेलुया, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। हमारा मल्ल युद्ध शैतान से है, और इस बात को प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। परमेश्वर पिता ने उत्पत्ति के समय से घोषणा कर दिया, और ऐसा हुआ। परमेश्वर पिता ने इस योजना को पूरा किया।
इस योजना को पूरा किया और वहां पर यूहन्ना 1:1 में साफ-साफ लिखा हुआ है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और यही वचन परमेश्वर था। यहाँ पर हम त्रिएक परमेश्वर को देख सकते हैं और आगे देखते जाइए वहां पर क्या लिखा हुआ है 14वें वचन में, और वचन देहधारी हुआ और वचन जो है शरीर धरा और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी कि जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यही वचन जो परमेश्वर की आवाज है, जो लोगोस है, लोगोस जो शब्द है यीशु मसीह का, यहाँ पर जो आदि में वचन था शब्द है उसके लिए लोगोस शब्द दिया गया है। ग्रीक भाषा में जब देखेंगे तो ये लोगोस शरीर को धरा, ये लोगोस शरीर को धरा और क्या हुआ, मनुष्य बन करके, एक फ्लेश बन करके इस पृथ्वी पे आया। अब युद्ध परमेश्वर जो मनुष्य रूप में आया है अर्थात इंसान और शैतान के बीच का युद्ध डायरेक्ट हो गया। हम इंसान हैं, शैतान जो क्रिएटेड बीइंग है मनुष्य से थोड़ा सा पावरफुल है, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आया, मनुष्य बन के आया, वो पावर को आपको और मुझको दे दिया है उसके स्वर्गारोहण के बाद। लेकिन याद रखिए तब तक हम लोग बिल्कुल कमजोर पाए जाते थे, लेकिन परमेश्वर पिता ने जब इस चीज को जाना तो प्रभु यीशु मसीह को इंसान बना के भेजा ताकि वो शैतान के प्लान को नष्ट कर दे, उस मृत्यु को हरा दे, उस मृत्यु को हरा दे। ये परमेश्वर की योजना थी, ये परमेश्वर की योजना थी। उसने यीशु मसीह को भेजा और यीशु मसीह जो है जब इस पृथ्वी पर आए, वचन जो है देहधारी हुआ और यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आ गए। मेरे प्रिय, इस पृथ्वी पर आ गए, मानव जाति बनकर आ गए परमेश्वर पिता। और हम लोग जानते हैं अब जो शब्द दिया है, पौलुस ने जो शब्द दिया है, पहला कुरिन्थियों 1:18 में साफ साफ लिखा हुआ है, क्रूस की कथा, प्रीचिंग क्रॉस, प्रीचिंग ऑफ द क्रॉस वो शब्द, लेकिन जो शब्द प्रीचिंग के लिए दिया गया है वो शब्द लोगोस करके दिया हुआ है, अर्थात क्रूस पर लोगोस, क्रूस पर लोगोस ये शब्द दिया गया है। तो परमेश्वर की आवाज जो है वो क्रूस पे है मृत्यु को हराने के लिए। यही क्रूस की कथा है मेरे प्रिय, जो क्रूस की कथा चल रही है, मृत्यु को हराने की घटना, वो परमेश्वर पिता यीशु मसीह के रूप में आपके मेरे साथ आ गया, कि हमारे बीच में आकर के डेरा किया और हमने उसको परमेश्वर के पुत्र की, एकलौते पुत्र की महिमा को आपने और मैंने देखा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह पूर्णतः मनुष्य थे, यीशु मसीह पूर्णतः परमेश्वर, क्योंकि कई उन्होंने जो कार्य किए परमेश्वर को छोड़ और कोई नहीं कर सकता, और कई चीजें उन्होंने की जैसा इंसान करते हैं, वो सब चीजों को उन्होंने किया। मेरे प्रियो, जब आप देखेंगे इस चीजों को तो प्रभु यीशु मसीह ने कई एक बातों को किया जो इंसान तौर पे थे। यीशु मसीह में भी देह प्राण आत्मा था और यीशु मसीह भी जानते थे कि देह प्राण आत्मा का सेपरेशन होना अब तय है, क्योंकि मानव बन के जन्म लिया है तो उसका मरना तय है, और इस मृत्यु को जब तक मैं न मरूं तब तक इस मृत्यु को हराया नहीं जा सकता। इस कारण से यीशु मसीह जानते थे इस बात को, और उसके बाद उन्होंने इस बात की भविष्यवाणी भी करना प्रारंभ कर दी कि मेरे को मार दिया जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन मैं मृतकों में से जी उठूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात की घोषणा कर दी थी। क्रूसिफिक्शन के समय में जब आप देखेंगे अंतिम वाणी यीशु मसीह का आप और मैं अच्छे से जानते हैं, क्या लिखा हुआ है अंतिम वाणी में, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह जब अपने आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, मेरे प्रियो, अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, तो क्या है जानते हैं, एक मनुष्य के रूप में, एक मनुष्य के रूप में निर्बल जरूर है, लेकिन परमेश्वर के रूप में यीशु मसीह मृत्यु को हराने में सक्षम है, मृत्यु को हराने में सक्षम है। इसी कारण अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में दे दिया, परमेश्वर की सुरक्षा के तले दे दिया, ताकि परमेश्वर उसको मृत्यु को हराने में सहायता प्रदान कर सके। तो देह प्राण आत्मा का जो सेपरेशन है वापस एक कर सके परमेश्वर में हो करके, परमेश्वर की सामर्थ्य से भर करके, या परमेश्वर आकर के उसको एक कर सके और यीशु मसीह का पुनर्जीवन हो सके, पुनरुत्थान हो सके वहां से। हालेलुया। जब यीशु मसीह क्रूस में चढ़े और जैसे ही उन्होंने सिर झुकाकर अपने प्राण को त्यागे, एक महायुद्ध प्रारंभ हुआ,
एक महायुद्ध प्रारंभ हो गया। जो चीज हम देख रहे हैं, एक अदृश्य युद्ध, एक आत्मिक युद्ध वहां पर प्रारंभ हो गया मेरे प्रियो। मृत्यु और यीशु मसीह के बीच एक भयंकर महायुद्ध प्रारंभ हो गया, जिसको आप और मैंने नहीं देखा। इसको जब हम देखेंगे, एक अदृश्य युद्ध को देखेंगे, तो वहां की घटनाएं जो घटी उसको देख करके हम जान जाएंगे कि एक भयंकर ही महायुद्ध यीशु मसीह और मृत्यु के बीच में हुआ था। वहां पर जब मत्ती 27 के 50, 51 और 52 को पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय और उसका 50, 51 और 52, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है। मैं आप लोगों के लिए पढ़ देना चाहता हूं। यहां पर लिखा हुआ है, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया। पहला चिन्ह वहां पर दिखाई दिया मेरे प्रियो कि मंदिर का पर्दा फट गया। एक महायाजक के रूप में यीशु ने प्रवेश किया, इसको तो जानते हैं। मंदिर का पर्दा जो है फट जाना, इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में प्रभु यीशु मसीह ने संधि कर दी। लेकिन दूसरा ये चीज है कि मेरे प्रियो एक महायुद्ध का चिन्ह के रूप में दिखा, एक भयंकर आत्मिक युद्ध का जो चिन्ह दिखा कि मंदिर का जो पर्दा है वो फट गया। और दूसरा चीज क्या देखते हैं, वहां पर क्या लिखा हुआ है, धरती डोल गई। ये इतना महायुद्ध था, इतना भयंकर युद्ध था कि वो भूकंप को ले आया, क्योंकि वो ग्रेव में जाया गया था। परमेश्वर जो है पाताल में उतरा था। मृत्यु को काबिज करने के लिए, मृत्यु को हराने के लिए यीशु मसीह जो है उस, क्या बोलना चाहिए, मृत्यु के जो कुंड है, मृत्यु का जो क्या बोलना चाहिए, शाप है, उसके अंदर चला गया, मृत्यु के श्राप के अधीन चला गया। और वहां पर एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसका जो दृश्य रूप में जो घटनाएं घटी, वो क्या बोलना चाहिए, भूकंप के रूप में वो घटना घटी, जिसको हम लोग देख सकते हैं कि ये महायुद्ध कितना भयंकर युद्ध था, एक भूकंप के रूप में। और आगे क्या कहता है, धरती डोल गई और चट्टाने तड़क गई। मेरे प्रियो, आज तक मैंने ऐसा भूकंप नहीं देखा है जिसमें चट्टाने जो है टूट गए हों। चट्टाने टूट गए, मैं बिल्डिंग को टूटते देखा हूं, जमीन को फटते देखा हूं, लेकिन चट्टाने तड़कती हैं इसको नहीं देखा हूं। क्योंकि ये ऐसा महायुद्ध था जिसने चट्टानों को भी तोड़ा है, जिसने चट्टानों को भी तोड़ा है। एक ऐसा महायुद्ध मृत्यु और यीशु मसीह के बीच में हुआ। और वहां पर स्पष्ट यहां पर देख सकते हैं मेरे प्रियो, कब्रें खुल गई, कब्र जो था वो भी फट गया, कब्र था वो भी फट गया, और कई लोग जी भी उठे। ऐसा महायुद्ध था कि मृत्यु जिन लोगों के ऊपर में कब्जा किया हुआ था, जो ऑलरेडी मर चुके थे, परमेश्वर का वचन बताता है कि मृत्यु का कब्जा उन लोगों पर से भी छूट गया। इतना महायुद्ध था, क्योंकि मृत्यु को भी इतना बल लगाना पड़ा कि यीशु मसीह के साथ इतनी प्रबल युद्ध हुई कि जो मरे हुए थे उनसे भी उनका हाथ छूट गया, मृत्यु का हाथ, अब वो जी उठे। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत ही महायुद्ध को प्रभु यीशु मसीह ने लड़ा। और वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया, एक मानव रूप में नहीं, परंतु परमेश्वर की सहायता से। प्रभु यीशु मसीह ने एक पूर्णतः परमेश्वर होकर, पूर्णतः मनुष्य होकर, परमेश्वर की सहायता से मृत्यु को पूरा हरा दिया। परमेश्वर की सहायता से हम सब कुछ कर सकते हैं। इसी कारण से तो पौलुस कहता है, आई कैन डू एवरीथिंग इन गॉड। परमेश्वर में हम सब कुछ कर सकते हैं, परमेश्वर से सब कुछ संभव है मेरे लिए। मैं सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 14 पद। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसका 14 पद क्या कहता है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। यीशु मसीह को परमेश्वर ने जिलाया। परमेश्वर का वचन स्पष्ट इस बात को कहता है, परमेश्वर की सामर्थ्य ने यीशु मसीह को जिलाया है। यहां पर स्पष्ट कहता है। एक और पद को पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालिए, प्रेरितों के काम। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय निकाल लीजिए मेरे साथ। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 24 वचन। यहां पर क्या कहता है परमेश्वर का वचन, देखिए लिखा हुआ है, क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग न जाऊं। और आगे क्या कहता है, देखिए 24 पद में लिखा है,
परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ा कर जिलाया, क्योंकि ये अनहोना था कि वह उसके वश में रहता, अनहोना था कि यीशु मसीह मृत्यु के वश में रहता। इस कारण से परमेश्वर पिता ने उसको मरे हुओं में से जिलाया, परमेश्वर ने उसको जीवित कर दिया। एक और पद को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। 3 अध्याय प्रेरितों के काम 3 अध्याय 15 वचन वहां पर साफ साफ दिया है। देखिए, ये पतरस की गवाही है, पतरस का उपदेश है, वहां पर लिखा हुआ है। और वहां लिखा है, तुमने उस पवित्र और धर्मी का इंकार किया और विनती की एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और हम इस बात के गवाह। परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया यीशु मसीह को। यही वो कारण था कि यीशु मसीह ने साफ साफ स्पष्ट तरीके से अंतिम वाणी में कह दिया था, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। ये मृत्यु को हराने की प्रक्रिया से पहले यीशु मसीह को करना ये बहुत जरूरी था, ताकि परमेश्वर उसको जिला सके। मेरे प्रियो, जब तक आप अपना अधिकार, अपने जीवन का अधिकार, या अपने हर एक क्षेत्रों का अधिकार, अपने शब्दों का अधिकार, या अपने बुद्धि का अधिकार परमेश्वर के हाथों में नहीं देंगे, तब तक परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करेगा। याद रखिए, शैतान जो है बिन बुलाए अपना कब्जा जमाने के लिए आ जाता है, इस बात को याद रखिएगा। थोड़ा सा भी फॉल्ट आपके जीवन में पाएगा तो तुरंत कब्जा जमाने के लिए तैयार रहता है। शैतान जो है गरजने वाले सिंह की नहीं हमेशा तैयार रहता है, वो हमेशा तैयार रहता है शैतान। इसी कारण से आप बुलाओ या मत बुलाओ, वो कब्जा कर लेगा। लेकिन आपको अधिकार यदि आप देते भी नहीं हो तो शैतान कब्जा करेगा, लेकिन हमको अधिकार देना पड़ता है परमेश्वर को। हे प्रभु, आपका अधिकार मेरे देह प्राण आत्मा पे है। मैं विश्वास करता हूं कि आपने अपना लहू देकर के मुझे खरीदा है। जब हम इस बात को अधिकार देते हैं, विश्वास करते हैं, घोषित करते हैं अपने मुंह से, तो परमेश्वर का अधिकार हमारे जीवन में आ जाता है। यही बात तो प्रभु यीशु मसीह ने किया कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूं। अब परमेश्वर के कंट्रोल में परमेश्वर पिता ने मानव जाति की आत्मा को, जो यीशु जो मानव के रूप में थे, उस आत्मा को लिया परमेश्वर पिता ने, और मृतकों में से वही परमेश्वर पिता ने जिलाया, मृतकों में से जिलाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जैसे ही परमेश्वर पिता ने मृतकों में से जिलाया, यीशु मसीह ने शैतान के सिर को कुचल दिया, शैतान के सिर को कुचल दिया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रिय। शैतान के सिर को कुचल दिया। शैतान के बारे में जब आप पढ़ेंगे ना, प्रकाशित वाक्य 12 और 13 अध्याय में पढ़ेंगे, तो एक बड़ा लाल अजगर के बारे में बताया गया था वहां पर। आप लोग के लिए मैं पढ़ देता हूं प्रकाशित वाक्य, उसका 12 अध्याय 9 पद में यहां लिखा हुआ है, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, उसके दूत उसके साथ गिरा। मैं ये बताना चाहता हूं, इब्लिस जो अजगर सांप के रूप में दर्शाया जा रहा है, अजगर सांप के रूप में, लाल अजगर के रूप में दर्शाया जा रहा है, मेरे प्रियो, ये शैतान के रूप में यहां बाइबल बताती है कि शैतान उसका दर्जा दिया गया है। और वहां पर परमेश्वर पिता ने शैतान का सिर को कुचल दिया, जिसने हवा को बहकाया था। यीशु मसीह ने जिस प्रकार से शैतान जो है सांप के रूप में है, मृत्यु भी उसी प्रकार से सांप के रूप में दिखाया जा रहा है। यहां पर देखिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन, जब आप पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय पद संख्या 54 और 55, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय पद संख्या 54 और 55 जब आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब ये जो वचन लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप की बल व्यवस्था है। यहाँ पर मृत्यु के बारे में एक बात को बताया जा रहा है कि मृत्यु का डंक है। कौन कौन से जीव में डंक होता है मेरे प्रिय? मधुमक्खी में होता है, हम जानते हैं, और उसके मधुमक्खी से रिलेटेड जो फैमिली होता है उसमें जानते हैं, उसमें डंक होता है। स्कॉर्पियन में होता है, डंक होता है उसमें। और तीसरा एक प्राणी है, और भी कई प्राणी हैं जिनमें डंक होते हैं, जहरीले होते हैं ये लोग। और एक और प्राणी है जो है सर्प, जो सर्प होता है उसमें भी डंक होता है, जो दांत होते हैं वो डंक होता है, और जैसे ही वो डसता है तो वो जहर को छोड़ देता है। और यहां पर मृत्यु के लिए वो डंक शब्द इस्तेमाल किया गया है, अर्थात वहां पर देखते हैं कि ऐसा प्राणी है जिस प्रकार शैतान लाल अजगर के रूप में, सांप के रूप में दर्शाया गया, मृत्यु भी कुछ ऐसा ही होगा।
यहां पर परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, जय ने मृत्यु को निगल लिया। जय ने उत्पत्ति के समय में जय हार गया था, आदम हार गया था, लेकिन अंतिम आदम जो विक्ट्री है, अंतिम आदम जो यीशु है, उसके सिर को कुचल दिया। और आप देखते हैं मेरे प्रियो, मृत्यु को हरा दिया यीशु मसीह ने। जय ने मृत्यु को निगल लिया। बाइबल में निर्गमन की किताब में एक घटना घटी। मैं आप लोगों का ध्यान उसमें केंद्रित करना चाहूंगा, आप लोग को उसको याद दिलाना चाहूंगा कि जब परमेश्वर पिता ने मूसा को भेजा मिस्र के फेरो के पास, जब भेजा और कहा इस लाठी को तू जमीन में गिरा देना और ये सर्प बन जाएगा, और ऐसा करना जैसे ही तू उसके पूंछ को पकड़ेगा वापस लाठी बन जाएगा। तो जैसे ही उसने मूसा ने सर्प को लाठी को गिराया फिरौन के सामने में, वो सर्प बन गया। और वहां पर देखते हैं फिरौन ने अपने जादूगरों को बोला, देखो भाई ये जादू दिखाना चाहता है। तो उनके जादूगरों ने भी अपनी अपनी लाठी को गिराया, हुए अजगर बन गए। लेकिन वहां पर एक गजब बात बताता है, मूसा का जो लाठी है, हारून का जो लाठी है, मूसा और हारून जो लाठी को लेके गए थे, वो लाठी जो है जादूगरों के लाठी को निगल लिया, निकल गया। एक और घटना मूसा के समय में घटित होता है, जब उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में विद्रोह किया इस्राएलियों ने, तो मेरे प्रियो परमेश्वर ने उनको नाश करने के लिए सर्पों के झुंड को भेजा, जहरीले नाग को भेजा, जहरीले सर्पों को भेजा, और वो काटने लगे। तब मूसा ने क्या किया, एक पीतल का सांप, एक पीतल का सांप को खंभे में लटका दिया और कहा जितने लोग इसकी ओर दृष्टि करेंगे वो जीवन पाएंगे। और जितने लोग वो पीतल के सांप को देखे वो बच गए, उन पर जहर का कोई असर नहीं हुआ, मृत्यु का जहर जो है उसका कोई असर नहीं हुआ। तो वहां पर जो सांप टंगा था, जिसको पीतल का सांप मूसा ने बना के टांगा था, मेरे प्रियो वो जीवन दे रहा था। और उसी की तुलना कई बार हम प्रभु यीशु मसीह से करते हैं। और यहां पर जो शब्द दिया गया है कि जय ने मृत्यु को निगल लिया, तो जिस प्रकार यदि मृत्यु को एक सांप के रूप में देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह जो मूसा के समय में पीतल के सांप में लटकाया हुआ था, वो सांप ने मृत्यु को भी निगल लिया। मृत्यु ने जय को नहीं निगला, परंतु जय ने मृत्यु को निगल लिया। मृत्यु हार गया और वापस प्रभु यीशु मसीह उसी डिवाइन पावर में आ गए। आप अंतिम आदम डिवाइन पावर में आ गए और आपको और मेरे को अधिकार को दे दिया। मेरे प्रिय, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 18 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, देखिए। यहां लिखा हुआ है, मैं मर गया था। अब यीशु मसीह स्टेटमेंट देते हैं, मैं मर गया था और देख अब मैं युगान युग जीवता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। मृत्यु का अब यीशु मसीह पर कोई अधिकार नहीं रहा। एक बार मृत्यु हार गया और यीशु मसीह कहता है युगान युग अब मैं जीवता हूं। मृत्यु का कोई शासन नहीं है मेरे ऊपर, मृत्यु का कोई शासन नहीं है। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे हाथ में है। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे हाथ में है। मात्र और 5-10 मिनट में आप लोग के सम्मुख समय लेना चाहूंगा आप लोग का। और मेरे प्रियो, समय बहुत हो चला है, मैं जान रहा हूं, मात्र 5 मिनट और लूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब रोमियो की पत्री उसका दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय 14 वचन में लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ लेंगे। 4 अध्याय उसका 14वां वचन, यहां लिखा हुआ है, परंतु वे मतिमंद हो गए और आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उड़ जाता है, यीशु मसीह में उड़ जाता है। मेरे प्रियो, 4 अध्याय का 14 वचन में क्या लिखा हुआ है? मैं 3 अध्याय का 14 वचन पढ़ लिया। यहाँ 4 अध्याय के 14 वचन में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा।
जिस परमेश्वर ने मृत्यु को हराया, यीशु मसीह को मृत्यु को हरवा के जिलाया यीशु मसीह को, वो परमेश्वर आपको और मुझे जिलाएगा। वो यीशु मसीह सृष्टि में पहला फल हुआ, मृतकों के बाद जी उठने का पहला फल हुआ और अंतिम फल आप और मैं होंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का इसी कारण से उसको आदम कहा गया कि मनुष्यों में मृत्यु को प्राप्त करने वाला वो पहला मनुष्य था आदम, और अंतिम आदम जो था जीवन को प्राप्त करने वाला पहला मनुष्य मतलब आदम। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जीवन को प्राप्त करने वाला पहला मनुष्य, और जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं हम लोग वो मृत्यु को हरा करके जीवित होंगे। परमेश्वर का वचन इस बात को स्पष्ट कहता है। प्रकाशित वाक्य 21 का 4 क्या कहता है, देखिए प्रकाशित वाक्य 21 का 4 मेरे साथ निकालिए, उसको पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग अंतिम में जाएंगे। 21 अध्याय उसका 4 वचन यूं लिखा हुआ है, वह उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ डालेगा, इसके बाद मृत्यु न रहेगी, न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी। मृत्यु नहीं रहेगा, नष्ट किया जाएगा। जब आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 20 के 10 में, प्रकाशित वाक्य 20 का 14 और 15, प्रकाशित वाक्य 21 का 8, पहला कुरिन्थियों 15 का 26, जब इन वचनों को आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो, आप जान जाएंगे कि मृत्यु को दूसरी मृत्यु में धकेल दिया जाएगा। मृत्यु और अधोलोक को, शैतान और उसकी सेनाओं को, शैतान और उसके फॉलोअर्स को मेरे प्रियो अंतिम मृत्यु में, जो दूसरी मृत्यु आग और गंधक की झील है, उसमें डाल दिया जाएगा। मृत्यु की भी मृत्यु अनंतकालिक मृत्यु हो जाएगी और आप और मैं अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने जब आपके मेरे जीवन से मृत्यु को हटा दिया है, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अब मत डरो। अब मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं मेरे प्रियो कि वो पहला अंतिम आदम बना, मनुष्यों में पहला व्यक्ति बना जिसने मृत्यु को हराया। और जितने लोग यीशु मसीह के पीछे हम चलते हैं, हम प्रभु में सोएंगे मेरे प्रियो। हम लोग मरेंगे नहीं, परंतु जी उठेंगे और अनंत काल के लिए जी उठेंगे और प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत काल के लिए राज्य करेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष प्रदान करे। आइए हम इस समय में परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं और प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने मृत्यु को पूरा किया पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से प्रत्येक के जीवन को छू ले, प्रत्येक के जीवन को आशीषित करें मेरे राजा। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ, विशेष करके आज का वचन के द्वारा प्रत्येक को आशीषित करें, प्रत्येक के हृदय छीनने पाए, प्रत्येक के हृदय को छुएं। प्रभु आपका धन्यवाद हो, हर बातों में आपको ऊंचा उठाता हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। आइए आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता आज से लेकर तो प्रत्येक विश्वासियों के साथ युगानुयुग होती रहे। आमीन आमीन। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। Praise the Lord, Pastor. Praise the Lord.